आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। ये जो जी जी आपके जी ये जो होती है ना, अना और शायर के अंदर अना होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि वो जो गली मोहल्ले, डेफिनेटली एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है जिसको दुरुस्त करना, मैं समझता हूँ कि हमारे जो मुसन्नफीन हैं और जो सोचने वाले हैं उनके ऊपर ये जाता है कि हमारा माशरा क्यों ऐसा है। अगर मेरा जी बच्चा जी खराब है तो उसका कुछ ना कुछ तो वजह मुझ में है ना। कई बच्चे जी ने जी मुझे गलत बिल्कुल। करते हुए देखा है या मुझ में कुछ कमी देखी है। हम्म, तो आप क्या समझते हैं कि इस माशरे में हमारे अब 70 साल से, बल्कि अब तो 77 साल हो गए, 70 ईयर्स, हम ये इसी पे रोते रोते रहे हैं, कोई ऐसा लीडरशिप रोल नहीं आया। अदब में डेफिनेटली बहुत सा काम हुआ है। जैसे जब भी कुछ अदब अदीब ने बोला है उस माशरे के खिलाफ या उस उन उन हाकिमों के खिलाफ जिन्होंने जबर किया है, जिन्होंने इंसाफ को छोड़ दिया है, तो उनको पकड़ के उन्होंने अंदर कर दिया है। ये भी एक सच्ची बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप सच बोलने असल के। में जी हमेशा जी। हमेशा कुव्वत जो है इस्तेसाली हाथों ही में रही है। शायर बेचारा कितनी मुज़ाहमती शायरी कर लेगा, कितनी मुज़ाहमत कर लेगा, कितना शोर शराबा कर लेगा, जबकि सारे वसाइल आपके हाथ में हो और आप लोगों को आपने तहैया किया हुआ है कि ये कौम गुलाम बनकर रहे, कोई इसमें सर उठाने काबिल ना हो। अगर सियासतदान आ रहे हैं वो भी एक खास रास्ते से होकर आ रहे हैं, खास की आशीर्वाद से आ रहे हैं। तो जी जब तमाम लोग करता धरता लोग खुद मुख्तार लोग, तमाम लोगों का मतमहे नजर ये हो कि इस मुल्क में हमने गुलामों पर हुकूमत करनी है, हमने ये नहीं सोचना कि हमने दुनिया पे हुकूमत करनी है, नहीं, ये तो तस्वर ही नहीं है। जी हाँ क्यों? इस जी। काबिल तो आपकी तख्लीक ही नहीं हुई है। आपकी तख्लीक इसलिए हुई है कि आपने एक मुल्क है उसमें उसमें कौम को गुलाम बनाना और एक खास नजरिया है उसकी मुखालफत करनी है जो कि रूस से आना था। उसके लिए हमें असल में तैयार किया गया। ये अब किताबों में आ गया बड़ी वजाहत के साथ, आपको ये बात ढकी छुपी नहीं रही। जी तो जी जी हमें उस नजरिए के खिलाफ असल में तख्लीक किया गया था इस खित्ते को। तो वो हम 70 साल से वही काम कर रहे हैं, 77 साल से। अब जब रूस कमजोर हुआ, टूट गया, तो उसके बाद देखा अब हमारी उस तरफ तवज्जो कम हो गई है। क्यों? जी हम अपने काम में कामयाब हो गए बजाहिर। हमसे मुराद हमारे बाइख्तियार लोग। आप समझ रहे जी हैं जी। मेरी बात? मैं समझ रहा हूँ, तो बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ तो जी। उसमें फिर अवाम की क्या हैसियत रह जाती है, मेरी आपकी क्या हैसियत रह जाती है? कोई नहीं। हमारे पास तो ना कोई अख्तियार है, ना कोई ताकत है, ना कोई कुछ भी तो नहीं है हमारे हाथ में, सिवाय कुछ इसके भी कि नहीं। मैं अपनी औकात के मुताबिक थोड़ा सा बोल लेते हैं बस। बस यही है, बिल्कुल यही है। आपने कहा मैंने सुन लिया, मैंने कहा आपने सुन लिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हाँ जी, कौन सुनता है हमारी बातें? वाकई ये बात जी बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि अच्छा, ये जो आपने अब देख रहे हैं, एक तो आपने वो अदबी बात कर दी है, लेकिन आपने कुछ, ये जैसे माशरे में जो ऊंच नीच है वो तो आपने लिखा है, लेकिन ये जो खवातीन की इस्तेसाल होता है, अब देखें ना, हमारे पाकिस्तान में तो खवातीन की इज्जत होनी चाहिए बहुत ज्यादा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे आपने कुछ कुछ ऐसे अशार या गजल कोई ऐसे कभी कही है आपने जिसमें खास तौर पर माओ बहनों का जिक्र हो? देखे, असल में तो हम इस्तेसाल का शिकार हैं। खवातीन का इस्तेसाल उस मजमूई इस्तेसाल का एक हिस्सा है। एक हिस्सा है। जी जी आप जी। माशरे को सही खतूत पर इस्तेवार करेंगे तो खवातीन के इस्तेसाल का कोई इशू पैदा ही नहीं होगा। जी आप समझ रहे हैं? खवातीन का इस्तेसाल तो उसका जुज है, इस्तेसाल का जुज है। हम जी। तो मजमूई तौर पर इस्तेसाल का शिकार हैं, मुआशी तौर पर, माशरती तौर पर, अखलाकी तौर पर, मजहबी तौर पर। कोई भी ऐसा सूरत हाल नहीं है जिसमें हम कोई अपनी मनमानी कर सकते हो। हम हर चीज में उनके पाबंद हैं, वो जिस तरह चाहते हैं हमारे साथ कर रहे हैं। तो ऐसे माशरों में खवातीन के इस्तेसाल का होने से कौन रोक सकता है? हम्म। हम तो इज्तिमाई इस्तेसाल की बात कर रहे हैं कि वो किसी तरह खत्म हो जाए तो खवातीन का इस्तेसाल सवाल ही पैदा नहीं वो होता। ही उसका हिस्सा है ना, फिर वो बेहतर हो जाएगा खुद ब जी खुद ही, जी, वो जब तो उसका वो जुज है, मजबूरी वो तौर तो एक जुज है उसका। एक जुज्व है बिल्कुल ये, इसी तरह बिल्कुल। जैसे क्राइम इस्तेसाल का माशरे का जुज है, इस तरह खवातीन का इस्तेसाल भी जुज है। जिस तरह नाइंसाफी एक जुज है। ये तमाम अज्जा मजमूई इस्तेसाल का हिस्सा है। अच्छा, ये आम कहा जाता है कि जो शायर है वो तनहा नहीं होता, उसके इर्द गिर्द या उसके जहन में कुछ ऐसे ख्यालात सवार रहते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि शायर जो है वो हमेशा वो अपने अंदर ही एक दुनिया समाये रखता है, या अपने अंदर एक उसके एक ख्यालात का जो होता है, एक झुरमट है,
और एक ऐसी वो चीजों में गुम रहता है कि वो चाहता है कि ऐसा हर तरफ ऐसा ही खूबसूरती एहसास हो, हर तरफ अमन हो, सुकून हो, शांति हो, आशित अमन का हर तरफ। देखें, शेर कहना तो किसी के बस की भी बात नहीं है, जी ना जी जी। आपके ना मेरे बस की बात है। यकीनन हम लोग हर वक्त ख्यालात के हजूम में दबे रहते हैं, या ख्यालात के हजूम के अंदर रहते हैं, और मुसलसल उसी तकोदो में होते हैं, तो हमसे कोई एक आधा शेर वारिद होता है ना। जी जी जी, बिल्कुल 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 तो सही बात। हम इसलिए कोई भी शायर कभी तन्हा होता नहीं है, वो ख्यालात के हजूम में घिरा होता है। और अगर कोई पॉजिटिव शायर है तो वो यही कह रहा हो कि मैं किस तरह इस साल के पॉइंट आउट करूं, किस तरह माशरती गिरावट को मंजर आम पर लाऊं। इसी तरह वो दरबारी शायर भी हैं जो कहते हैं कि हम किस तरह सरकार को खुश करें, ऐसे भी शायर हैं। जी जी उनके जहन बिल्कुल। में भी यही फिक्र रहती है कि हमारी कौन सी अदा सरकार को भाए। तो शायर तो हर तरह के हैं हमारे माशरे में ना। ये जो शायरी को बेड़ा गर्क कर रहे हैं, ये भी उन्हीं का, उनकी बिलवास्ता तरफ मदद ही कर रहे हैं उनकी। क्यों मुजाहमत नहीं कर रहे ये उनके तमाम मामलात के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, बल्कि अपना रोजी रोटी के चक्कर में है, रोजी रोटी भी नहीं बल्कि अपनी खुद नुमाई के चक्कर में है। बिल्कुल सही बात, एग्जैक्टली। हाँ ये आपका ये शेर है क्या ना कि तुम्हारे इश्क से आजाद होकर, तुम्हारे हाँ इश्क से आजाद होकर मैं बिल्कुल रह गया बर्बाद होकर। अच्छा, हाँ। मैं पता है यहाँ से ये है कि इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी का हम ये काफी अ, अ, जी 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 करते रहते हैं, तकाबली जायजा जी जी। लेते रहते हैं कि इश्क मजाजी जो है ये इश्क हकीकी की हम्म, तरफ ले जा सकता है, या इश्क जी जी हकीकी पहले होता है फिर मजाजी की तरफ भी बंदा वो तो खराब ही हो जाता है। अगर आपने जी एक जी तरफ पहुंचे हैं लेकिन आप गिरावट का शिकार हो गए हैं, गिर गए हैं, अपने उस मुकाम से नीचे आ गए, तो फिर वो आप जाहिर किसी और जगह पे चक्कर में पड़ गए। तो इन दोनों का आपस में आप किस तरह इनको तकाबली जायजा अब लेंगे? देखें, ये इसके हकीकी इश्क मिजाजी तो ये चल रहा था, सदियों से चल रहा है। जी लेकिन अब इश्क बड़ा वाज़े तौर पर लोग इसको भी समझने लगे हैं कि आप अपने मकसद के तहत अगर कुछ किसी जद्दोजहद में लगे, वो भी इश्क है। जी, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात, हाँ तो जी हाँ जी। असल में तो आज का इश्क जो है वो यही जद्दोजहद वाला इश्क है, मैं समझता हूँ। इसमें भी अगर आप शेर में देखें तो वो पहलू निकलता है कि जब आप अपनी जद्दोजहद से किनारा कश हो जाएंगे, तो फिर आप, इसका मतलब आप बर्बाद हो गए, आप जीरो हो गए। जब जीरो हो गए तो बर्बाद हो गए। बर्बाद हो एक गए। ये मतलब भी है, ठीक है ना। जी जी क्योंकि इसके आगे आगे जो शेर है एक दो, वो क्या है, हमें तो घेर कर, अब आपको 77 साल पीछे चले जाएंगे आप। जी जी जी। हमें तो घेर कर लाया गया था, हमें हमें तो तो ये घेर 80s की कर लाया गया ये था। सर ये जो हम कलाम उजड़े भी हैं आपका, यहाँ बर्बाद आबाद होकर। जी जी, ये आपके 80 80s की गजल है, ये कुछ इजाफे के साथ है जी हफ्ते जी में जी तो। जी। और फिना देखें, फिर इश्क है। अब आप ये शेर देखें, हमें तो घेर कर लाया गया था, हम उजड़े हैं यहाँ आबाद होकर। तो वाह वाह हमारा तो वाह। अलमिया ये है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बड़ी हकीकत है, ये बहुत गहरी मैं रह बात है। रह कर बहुत पछता रहा, मैं रह रह कर बहुत पछता रहा हूँ, जी हाँ, तुम्हारे शहर में आबाद होकर। वाह। अब और शहर बड़े, से आप मतलब आप समझते हैं, फारसी में शेर का मतलब मुल्क ही होता है। हाँ जी तो लोग अब मैं आपको एक वो सुनाऊं, क्या नाम है, वाकया हुआ है फिराक गोरखपुरी साहब का। जी पाकिस्तान बना नया नया 14 अगस्त जी को। जी जी तो पहला 14 अगस्त रेडियो से मुशायरा नशर किया जाना था। तो पहले ये था कि बरह रास्त नशर होता था, रिकॉर्डिंग तो का सिस्टम ही नहीं था। तो प्रोड्यूसर जो था वो शायरों की गजलें देख लिया करता था कि भाई कोई ऐसी वैसी बात है जो नशर ना हो जाए, खैर हाँ जी, खराब चीज। तो फिराक साहब की गजल भी देखी। तो उसका पहला शेर ये था, दिल सी शय दीन पर फिदा कर दी, वाह। दिल सी शय दीन पर दीन पर फिदा कर फिदा दी। कर दी, चूतियापन की इंतहा कर दी। तो तो प्रोड्यूसर ने कहा, हजूर ये तो नहीं चलेगा। तो फराक साहब ने कहा कि हमें भी मुशायरा पढ़ने का शौक नहीं है। जी अच्छा अच्छा मतलब अच्छा, तुम जो 14 अगस्त मना रहे हो, मेरे नजदीक में 14 अगस्त ये है, ये है, उसका नतीजा ये है 14 अगस्त का। बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने अच्छा मुशायरा नहीं पढ़ा था। अच्छा, ये जो गजल है ना, ये इसमें की बड़ी बड़ी चीजें आपने तरक्की में इस्तेमाल की हैं। कई हूरें थी, कई हूरें तेरी होती कनीजें, जो मैं आता हाँ अदम आबाद होकर। हाँ हाँ, अगर, वो मतलब कुछ ऐसा, मैंने थोड़े से हल्के फुल्के मजमून भी लाए कि भाई हम शेर ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा दानिस्ता नहीं कहते, इस तरह की शायरी बस। जी बहुत अच्छा। इसमें अच्छा खबर अभी में दो चार ऐसे हल्के फुल्के शेर आ गए, प्रोटीन वाले, जैसे हो रही है शायरी। जी अच्छा,
एक और बात जो जैसे ये हमारा जो मुआशरा है, हम अक्सर रोते रोते रुलाते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं लोगों को, यार ये क्या हो रहा है। मैंने एक ये हम सब पे मैंने एक लिखा था आर्टिकल कि हमारा मुआशरा गिरावट का शिकार क्यों है। तो जी जी। मैं जब अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो मैं अगर अच्छा काम करता हूँ ना, तो मुझे 200 या तीनों की मुसीबत पे ही है, दोनों की तकलीफ है। जी तो चलो ठीक है, हाँ हो हाँ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये हकीकत को तो अब सामना करना चाहते ही नहीं है। अब मैं चूंकि हम हाँ। एक ऐसी जगह पे रहते हैं, आप देखें हम्म आपकी एक अपना एक दायरा कार है, अपना अपना एक मतलब एक हदूदो कयूद है, हम्म जिसमें हम्म, आप हम अक्सर दूसरों की हदूद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अगर पैसा आ जाए तो फिर तो डेफिनेटली वो हम सबको चाहते हैं कि सारे हमारे गुलाम ही हैं। जी जी इन इन माशरों में नहीं है। कोरिया में रहा हूँ 11-12 साल में, साउथ कोरिया में, तो ये ऐसा माशरा नहीं है इसमें। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए अच्छी अकदार, क्या अच्छी अकदार सिर्फ मजहब से ही आती है? ये एक सवाल तो हम किसी मजहबी उलमा से पूछ सकते हैं, किसी आलम से पूछेंगे। लेकिन एक ये भी मसला है कि हमने सब चीजों का ठेका लिया, और वो ठेका है वो भी अच्छा नहीं होता, है भी सही जी नहीं जी है। जी हम जी कहते हैं कि ये सब कुछ हमसे सीखा है। तो यार अगर आप आपसे सब कुछ सीख लिया है, वो तो आगे चले गए, तो आप जिसके पास सारा कुछ था, तो आप क्यों इसके पीछे रह गए? जी जी। ये एक अब बड़ा देखें एक। जी गिरावट की एक अपने आपने खुद ही अपने अल्फाज में एक बात बड़ी जबरदस्त कही कि अब मजबूरी मिजाज क्या है। अभी आपने जी। जो बोला हो तेनू की पई है, हाँ जी। कहा ना आपने। एग्जैक्टली, तो हाँ ये जी। मजबूरी मिजाज बन गया माशरे का। आप कोई नारा हक बुलंद करेंगे तो हर कोई कहेगा यार तुम्हें क्या पड़ी है। आप समझे मेरी बात। जी जी जी, इस बिल्कुल। चीज ने इस चीज ने भी माशरे को मजीद खोखला तर करती चली जा रही है ये चीज भी। एक हमारे बुजुर्ग थे वो अक्सर इस मौके पे कहते हैं, मुझे भी टोकते थे दूसरों को भी के, और उसमें शेर सुनाते थे वो कि जी जी। पंजाबी थे वो ठेठ। आलू महंगे मटर महंगे और महंगी अरहर, तू वक्त पूरा कर पाइया वक्त पूरा कर। तो ये मिजाज है वो हमारा। ये मिजाज है। अच्छा तो हाँ जी, मतलब थोड़ा सा। मिजाज ये बना दिया गया है। हाँ जी, थोड़ा यानी कि सा। अगर आप मजामत कर रहे हैं ना, तो हाँ जी। आपको साथ देने वाला एक होगा और आपको रोकने वाले पांच होंगे। 5 हो आपके गए। दोस्त ही कि यार दोस्त छोड़ो ही। दफा करो कि किस मसले में पड़ रहे हो। और ये बड़ा खतरनाक बंदा है, ये है वो है। यहाँ पे ये है हाँ कि जी इस जी जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, बरतानिया में, तो चले यहाँ पे और भी बड़ी बड़ी ऐसी अजीबोगरीब सी बातें हैं। लेकिन अजीबोगरीब सी मुराद मतलब मेरी ये नहीं है कि वो हमारे लिए वो है। लेकिन एक अच्छा काम करता है ना, तो 10 लोग जो है ना वो आपको अप्रिशिएट करते, दैट्स वेरी गुड, वंडरफुल, जी फैबुलस। जी जी। ये बहुत बिल्कुल ही बिल्कुल। खूबसूरत बात होती है, यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिलती है कि आप एक अच्छा काम जी कर रहे जी हैं। एक बंदा, सर मैं एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आपको चाहता हूँ कि आपका कलाम हमारे नाज़रीन तक पहुंचे। और मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम आप कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं। हमारे इस लिंक को जरूर शेयर कीजिए। बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, वकार साहब हैं, बहुत से हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि एक और आप गजल अपनी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए, ताकि बहुत से लोग जो है वो जी सुनने वाले हैं, जो सुनते हैं। और यही बात है कि कलमकार जी। इंटरनेशनल को जो लोग वो समझते हैं कि ये डेफिनेटली कोई अदबी प्रोग्राम ही होगा। तो जो। चले एक और मैं जरा गजल सुना देता हूँ। जी और इसकी जो रदीफ है ना, जी जी ये उस्ताद आतिश हैदर के आदि उस्ताद मतलब उस्ताद आतिश के बेतकल्लुफ दोस्त है उस्ताद सोज, जी जी जी। पुराने जमाने के। उन्होंने ये रदीफ इस्तेमाल किया, लिहाजा ये मेरी रदीफ ना समझाइए, ये उनकी रदीफ है जो मैंने इस्तेमाल की है। ठीक है, वेरी गुड, मैं हाँ जी हाँ सुनाता जी। हूँ। जी जी। शर से आरास्ता तत्हीर की ऐसी तैसी, वाह, बहुत अच्छा। शर से आरास्ता तत्हीर की ऐसी तैसी, यानी शैतान सिफत पीर की ऐसी तैसी। बहुत अच्छा। हाँ। इस भरी दुनिया में हम लोग कहीं के ना रहे, शेर देखें। जी जी जी। इस भरी, और शायद आप मुझसे इख्तलाफ भी करें, इस भरी दुनिया में हम लोग कहीं के ना रहे, ख्वाब वाले तेरी ताबीर की ऐसी तैसी। वाह 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 वाह। इस भरी दुनिया में हम लोग कहीं के ना रहे, ख्वाब वाले तेरी ताबीर की ऐसी तैसी। एक तो अदल का होना है ना होने जैसा, वाह, बिल्कुल सही बात। एक तो अदल खूब। का होना है ना होने जैसा, वाह वाह। बहुत दूसरे अच्छा। अदल में ताखीर की ऐसी तैसी। वाह अच्छा, जिनको जो फकत हूर के आज़ाए नेहा नाप सके, वाह। जो फकत हूर के आज़ाए अजाए नेहा नाप नहा नाप सका, सके। जो फकत हूर के आज़ाए नेहा नाप सका, मेरे वाइस तेरी तस्खीर की ऐसी तैसी।
बहुत अच्छा, बहुत खूब। जो फकत हूर के आज़ाए निहा नाप सका, मेरे वाइस तेरी तस्खीर की ऐसी तैसी। और शेर देखें, पहले दिन से ही सरकने लगी ईंटें घर की, वाह पहले दिन से ही सरकने लगी ईंटें घर की, ए मोमिर तेरी तामीर की ऐसी तैसी। वाह 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 वाह, पहले बहुत अच्छा। दिन से ही सरकने लगी ईंटें घर की, ए मोमिर तेरी तामीर की ऐसी ऐसी तैसी। तैसी। और शेर देखेंगे, जो मिला वक्त गुजरने के बहुत बाद मिला, वाह, जो मिला, जो मिला वक्त गुजरने के बहुत बाद मिला, देने वाले तेरी ताखीर की ऐसी तैसी। ऐसी तैसी, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। देने वाले तेरी ताखीर की ऐसी तैसी। शुक्रिया जी। बहुत खूब। अच्छा, ये वाकई बहुत शुक्रिया खूबसूरत जी। कलाम सर। मैं, अच्छा मैं ये जो है ना, ये सिर्फ ये ना समझे कि डेफिनेटली आप मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है। और हम अदीबों की और मुसन्निफीन की, शोरा हजरात की ये जो प्लेटफॉर्म है कलमकार इंटरनेशनल, ये डेफिनेटली उदबा का और उलमा का और ये सारे जितने मुझसे बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा बस यही है कि जस जस जो है ना वो आप समझे कि मैंने एक काफिला को लेके जा रहा हूँ। बहुत से लोग जो हैं इसी प्लेटफॉर्म से जिनसे मेरा तारुफ हुआ, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं, बहुत से अच्छे अच्छे लोग मिले। वो उनका जो अकीदा है मजहब को कतई नजर उनको साइड पे रखकर जब मैंने उनको देखा है तो वो ज्यादा अच्छे निकले हैं। जब हम किसी भी मजहब का साथ लगा लेते हैं ना, तो सॉरी टू से मैं उन तमाम दोस्तों को जो हमें देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, आप यकीन करें कि थोड़ा सा ना मजहब को हटकर इंसानों की तरफ आए, इंसानियत की तरफ आए कि यार जो मैं बात कर रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आप जो मैं मानता हूँ आप भी उसी तरह से माने। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है बिल्कुल कि आपने आप अपना जो है वो जिंदगी को खुदावंद ने आपको, अल्लाह ने आपको आजाद पैदा किया है, आपके सामने दो रास्ते बिल्कुल रख दिए बिल्कुल हैं, आपकी मर्जी है वट बिल्कुल एवर यू डू। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपने लिए, आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने लिए। हम क्यों दूसरों के मुदाखल करते हैं, ये दूसरों की जिंदगी को बिगाड़ते हैं, और हम चाहते हैं कि बस जो मैं कहता हूँ वही करें तो ज्यादा अच्छी है। हाँ, तो हाँ, एक ऐसी गजल जो है ना सर, और मैं तो सिर्फ आपकी इसमें कर रहा था कि आप एक ऐसी मतवाजन शख्सियत हैं जो आपके ख्यालात हैं। और मैं समझता हूँ कि एक एक शेर जो है वो आपका अगर किसी समझदार को समझ आ जाए, या किसी भी बंदे को समझ आ जाए, किसी सियासतदान को, किसी शायर को और किसी मजहबी रहनुमा को, तो उनकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। आपकी तब्दीली जो है वो, मैं बहसियत मजहबी रहनुमा अगर मैं अपने आप को तब्दील नहीं करता तो मैं दूसरों को कैसे तब्दील कर सकता हूँ? ये बड़ी जाहिर है बड़ी बड़ी बिल्कुल। बात है। हम दूसरों को करना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं होते। तो ये जो गजल है आपकी, शायद आपके पास अगर कोई और, लेकिन ये मैं तलाश कर ना सकूं, मुझे गुमा से परे, मैं खो गया हूं कहीं अपने जिस्मो जान से परे। ये आपके पास लिखी है या नहीं है? नहीं है तो कोई और जरूर सुना दिए। हम हमारे प्रोग्राम में जा रहे, इख्ताम की तरफ जा रहे हैं। तो तो इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपका मूड तब्दील करने के लिए थोड़ी सी एक तरह मुख्तलिफ गजल पेश कर देता हूँ। जी जी जी, जरूर 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 जरूर, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट 1 आवर नाउ। तो जी जी बहुत अच्छा है ये मुझे नहीं, लेकिन हम किसी दिन और जो है ना वो रखते रहेंगे इस तरह से जी। जी जी जी, और भी मौके मिल जाएंगे। जब बहुत ज्यादा। फिर चंद बस ये मुख्तसर गजल है। जी जब ये जरा हटकर है जरा, जी जी जी, और जरूर जरूर। इसमें भी मज़हबी टच भी आ ही जाता है, वैसे मेरी शायरी में ना चाहते हुए भी आ जाता है। जी जी जी, जब मुयस्सर हो बेहिसाब शराब, वाह। जब यस्तर हो जब बेहिसाब मुयस्सर हो शराब। बेहिसाब शराब, लोग पीते हैं मिसले आब शराब, वाह लोग पीते हैं मिसले आब शराब, और लोग साकी बदल के पछताए, वाह, लोग साकी लोग बदल के साकी पछताए। बदल के पछताए, हो गई और भी खराब शराब। वाह अब हालांकि वाह, मैं चाहता नहीं है, लेकिन फिर वो आ सियासी गया। टच या मजहबी टच आ जाता है। जी जी, बिल्कुल सही बात। लोग साकी बदल के पछताए, हो गई फिर भी हो गई और भी खराब शराब, और जो नहीं कोतवाले शहर के साथ, जो नहीं कोतवाले शहर जो के साथ। नहीं कोतवाले शहर के साथ, उससे होती है बाजियाब शराब। वाह 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 एग्जैक्टली ये तो आप बजावती पहुंच कलाम है गए सर। ना। हाँ जी हाँ जी, मैं पहुंच जी, गया बिल्कुल। जो नहीं कोतवाले शहर के साथ, उससे होती है बाजियाब शराब, और रोज नशे में डूब जाता है, रोज नशे में डूब जाता है,
रोज पीता है आफताब शराब। वाह वाह वाह, रोज और पीता है, ये तो आफताब मेरे दोस्त भी आफताब एक जी, आफताब शराब। अच्छा, वाह वाह। चले वो भी खुश रहे। और आखिरी शेर है, आखिरी शेर, कितने ऐबों से दूर रखती है, कितने ऐबों कितने से दूर ऐबों रखती है। से दूर रखती है बहुत बाइसे सवाब शराब। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। जब मुयस्सर हो मिसले जब मुयस्सर हो बेहिसाब शराब, लोग पीते हैं मिसले आब शराब। शुक्रिया। वाह। और ये भी एक गजल है, मैं अक्सर देख रहा हूँ आपके जो है ना कलाम, जब आप शेयर करते हैं तो बोसा रुखसार में ताखीर की, हाँ हाँ हाँ, आदतन जी जी इजहार में ताखीर की, बहुत खूबसूरत गजल जी है ये। जी। ये हाँ, बड़ी गहरी गजल इसकी है। रदीफ इसकी रदीफ निभाना बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ क्योंकि ये काफी वाकई बहुत लतीफ निभाना है, ये काफी मुश्किल हो जाता है कभी कभी जी। चीजों को, बेकार, बीमार, और फिर ये काफी भी हाँ, आपने जो लगाए बोसे हैं। रुखसार में ताखीर की, आदतन इजहार में ताखीर की। जी और जिंदगी में नाम को भी दम न था, मैं एक दो शेर सुना रहा हूँ। जी जी। जिंदगी में नाम को भी दम न था, मौत ने बेकार में ताखीर की। मौत ने बेकार में ताखीर। हाँ, बहुत मेरे खूबसूरत। बचपन मेरे बचने का सबब दुश्मन बने, वाह। मेरे बचने का सबब दुश्मन बने, दोस्तों ने वार में ताखीर की। वार में ताखीर की, वाह वाह हाँ, वाह वाह। चलो शुक्रिया, मैंने इसके भी 3 शेर सुना दिया आपको। जी बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। आपका कलाम, आपकी शख्सियत, आपके अल्फाज और आपके ख्यालात जो है वाकई बड़े ही नायाब हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। खुदावंद आपको सलामत रखे, और मेरी दुआ है कि आपका कलाम जो है वो वाकई लोग समझे, और जो इससे मतलब निकलता है, जो इससे सीखना चाहते हैं जरूर सीखें। क्योंकि हर शायर का, वो जो आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि हर एक जो है वो इंडिविजुअलिटी जो है वो इनफरादियत है। हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ है, अपने ख्यालात में, अपनी बातों में, अपने कामों में, हर लिहाज से मुख्तलिफ है। जरूरियात तो हमारी एक जैसी हैं, लेकिन हम अपनी जो है वो हमारी क्वालिटीज में, नेम तो हमें मुख्तलिफ तरह तरह की मिली हैं, जो हम मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच मैं राघव मैं साहब। मैं मैं इस प्लेटफॉर्म से आपका, आपके कलम इंटरनेशनल कलमकार का, आपकी टीम का, आपकी पूरी तंजीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, मुझे इज्जत दी, मेरी इज्जत में इज्जत अफजाई की। इसके अब मैं बहुत ममनून हूँ आपका। बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया। जितने देख रहे और सुनने वाले हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, आपने देखा, और जरूर हमारे इस लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, और नए शायर के साथ, नई मेहरबानी। शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मेहरबानी। Yeah.